आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है, सरेंडर कर दो। जो कुछ भी है, जिस वजह से तुम परेशान हो, तुम्हारा मन बेचैन है और तुमको भविष्य की चिंताएं सता रही हैं, या फिर तुमको आज का कुछ ऐसा इंसिडेंस है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको ठीक करना, तो ऐसे टाइम पर तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, सब कुछ गॉड के हवाले कर दो। तो ऐसी वीडियो हम लोग अक्सर खूब देखते हैं और कई लोग अच्छे तरीके से बताते भी हैं। तो देखिए, मैं आज आपको जो बताने जा रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जीवन में परेशानियां आना और जाना ये जीवन का नियम है, लेकिन उन परेशानियों की वजह से हम परेशान होकर के अगर खुद को अगर एक तरीके से भूल जाएं, अपनी लाइफ को जीना भूल जाएं, तो ये चीज गलत होती है। तो उस चीज के लिए बोला गया है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, गॉड के हवाले कर दो। क्योंकि कहते भी है ना कि जब परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सौंप करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी बताया जाता है, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और लगे कि कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को नमन करके और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही होता है सरेंडर कर देना। जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हालात हमारे हिसाब से नहीं हो रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सच्चे मन से ईश्वर को याद कीजिए और जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, उसके लिए आप परम ब्रह्मांड या संपूर्ण ब्रह्मांड को ये कह करके आप अपनी परिस्थिति को सौंप दीजिए कि हे ब्रह्मांड, हे संपूर्ण ब्रह्मा, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, मैं ये सब कुछ आपको सौंपता हूँ। मेरी परिस्थितियां आपके द्वारा बनाई हुई हैं और आपके द्वारा ही परिस्थितियां सही होंगी। तो मेरे जीवन में अभी तक जो अच्छा हो रहा था वो भी आपने किया, और बुरा होगा वो भी आप ही करेंगे, और उससे आगे अच्छा होगा वो भी आप ही करेंगे। मैं मेरे हालातों को, मेरी परिस्थितियों को आपके हवाले करती हूँ या आपके हवाले करता हूँ। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को सौंप देंगे और जब आपको लगेगा कि मैंने जो किया या मैं जो कर सकता था मैंने वो कर लिया, अब आगे जो होगा वो ईश्वर की मर्जी, जब आप पूरे विश्वास के साथ आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देते हो, तब देखो आपको जब लास्ट में जो वो लास्ट में जो रास्ता निकल करके आता है या फिर लास्ट में जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है, वो सॉल्यूशन सच में देखने लायक होता है या फिर वो अपने आप में एक चमत्कार होता है। कभी आप करके देखना, जब जीवन में लगे कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उन परिस्थितियों को आप ईश्वर को सौंप करके देखिए, फिर देखिए कि कैसे परिस्थितियां आपके ही पक्ष में होने लगेंगी। तो देखिए, जो आपके हाथ में है उसे ठीक करने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए, दिन रात एक मेहनत कीजिए और आपके जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हो वो लगाइए। लेकिन उसके बाद भी लगे कि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप बेकार के परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में बेचैन हो, तो ऐसे में हम बेचैन ना होकर के शांति से अपने आप के अंदर झांकिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने परेशान होते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि हमारी परेशानी को हम कैसे सॉल्व करें। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम ठीक से उसे देख नहीं पाते हैं। तो उस सॉल्यूशन को देखने के लिए हमें पहले अपने अंदर झांकना भी होता है। हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, जो सोई हुई शक्ति, उसको जगाना होता है। और उस शक्ति का आपको कैसे, आप उस शक्ति को जगा सकते हो या उस शक्ति को आप कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, आप एकांत में सिर्फ अपने आप से बात कीजिए। आप एक ऐसा घर का एकांत कोना चुनिए या आप खुले आसमान के नीचे जाइए, शांति से आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर झांकिए। आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और कौन सी चीज है जो आपको दुख दे रही है, आप उससे बातें कीजिए और धीरे धीरे आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, उन चीजों का सॉल्यूशन आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस चीज का सॉल्यूशन बाहर हाथ पर मार के ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन हमारे अंदर होता है और हम जब तक शांत मन से खुद को नहीं देखते, खुद के अंदर नहीं झांकते, तब तक वो सॉल्यूशन कभी बाहर निकल के नहीं आ पाता। तो कहते भी है ना कि जब तक तुम अपने आप को शांत नहीं करोगे, अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक समस्याएं कभी तुमको सुलझती हुई नजर नहीं आएंगी। कभी कभी जीवन में अपने आप को भी देखना जरूरी होता है, कभी कभी शांत होना भी जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है जब तुम परेशान हो
समाधान नहीं दिख रहा तो परिस्थितियां ईश्वर के हवाले भी करनी होती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उस परम ब्रह्मा की कृपा से ही हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे जीवन को चला रहा है, हम सिर्फ उनके इशारों पर चल रहे हैं। हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और हमारी आत्मा हमको आगे बढ़ा रही है। ये जो मानव रूपी शरीर है ये सिर्फ इशारों पे आगे बढ़ रहा है, बाकी हमारा मन और मस्तिष्क ये दोनों पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के हवाले है। और जैसे हमें ब्रह्मांड आगे बढ़ा रहा है हम वैसे ही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, कभी कभी ईश्वर के हवाले कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कभी कभी खुद को आंखें बंद करके ईश्वर के हवाले करके आगे बढ़ना सबसे बड़ी समझदारी होती है। ये जो वर्ड आपने सुना सरेंडर, ये सिर्फ और सिर्फ सुनने या कहने लायक शब्द नहीं है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब सच में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है तो ईश्वर के हाथ में जब सब कुछ होते हुए हमको, जब तक आपने अच्छा किया है आगे भी अच्छा करोगे। मेरे जीवन की सारी परेशानियां, सारी उलझनें सब आपकी दी हुई है। आप अब तक अच्छा करते आए हो, आगे भी अच्छा करोगे। तो जब आप इस तरीके से ईश्वर के हवाले अपने आप को सौंप दोगे तो अपने आप ही वो रास्ता नजर आएगा या अपने आप ही वो रास्ता निकल करके आएगा जो आप अभी तक नहीं निकाल पा रहे थे। तो याद रखिए, कभी कभी ईश्वर को सौंप देना भी सबसे बड़ी समझदारी होती है। कई बार मन हल्का करने के लिए हम परेशानियों में उलझ करके ईश्वर को याद तो करते हैं लेकिन हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते। तो आपको यही करना है कि अब से जब आपको लगे कि मेरी परेशानियों का हल मेरे पास नहीं है या मैं मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ उस परम ब्रह्मा, उस परम शक्ति को याद करना है। सच्चे मन से याद कीजिए और उसके बाद आपकी सारी परेशानियां जो भी हैं याद करके मन में उस ईश्वर को और सौंप दीजिए उस ईश्वर को अपनी परेशानियों को। जब कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा तो अपने आप ही वो सब कुछ रास्ता सही कर देंगे जो आप चाहते हो। अभी कई लोगों को ऐसा डाउट भी होता है कि ईश्वर के भरोसे सौंप दिया तो ईश्वर नहीं, तो हमारे जीवन में जो परेशानी आई थी वो ईश्वर ही तो लेके आए थे, तो वो परेशानियों को क्यों सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब तुम सो रहे हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा मन यानी कि तुम्हारा मस्तिष्क चल रहा है, लेकिन तुम्हारा जो चेतन मन है वो पूर्ण रूप से सो चुका है। तब कौन तुम्हारी सांसों का ध्यान रख रहा है, तब कौन तुम्हारे जो परेशानियां हैं, जो तुम्हारे रिश्ते हैं, सांसारिक जीवन है, कौन उन चीजों को संभाल रहा है। तब उस परिस्थिति में वो परम ब्रह्मा ही होता है जो आपकी जो संपूर्ण परिस्थितियां होती है, जो संपूर्ण जीवन की जो भी उलझन है या परेशानी, उनको कौन संभालता है, वो परम ब्रह्मा, वो परम शक्ति ही आपकी जीवन की परेशानियों को समय संभाल रहा होता है। तो जब हम सोते हुए अपने जीवन की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर सकते तो परेशानियों से आगे से जब आप जीवन में परेशानी आ रही हैं और उन परेशानियों से परेशान होकर के आप आगे से ईश्वर को अपने आप को सौंप दोगे तो अपने आप ही जीवन में रास्ता नजर आने लगेगा। जो रास्ता आपके लिए सही होता है ईश्वर वही आपके लिए करता है। कई बार हम अपने हिसाब से चलते हैं लेकिन परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमको लगता है मेरी किस्मत खराब है, ईश्वर मेरे साथ तो बुरा ही करता है। लेकिन याद रखो, ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। आप इस बात को एक तरीके से ऐसे ले सकते हो कि एक माँ बाप है, जो माँ बाप अपने बच्चों को एक माँ बाप के या 2 संतान या 3 संतान या 4 संतान जितनी भी हैं, तो उन माँ बाप के लिए उनकी चारों संतानें या तीनों संतानें बराबर ही होती हैं। माँ बाप अपने सभी संतानों को बराबर प्यार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संतान को ये लगता है कि मतलब इस वाले मेरे भाई बहन को मेरे माता पिता ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भाई बहन है वो माता पिता से ज्यादा स्नेह रखता है, माता पिता को अपनी हर बात बताता है। जीवन में उसमें कोई परेशानी भी आती है तो वो माता पिता से कहता है कि मेरे से तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब जो होगा आप ही संभालना, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से तो गलती हो चुकी है, आप संभालोगे, आपने अब तक संभाला है तो आगे भी संभालोगे। तो वो संतान जब इस तरीके से माँ बाप को अपनी परेशानी बता करके सब कुछ उनको सौंप देती है तो आपने देखा होगा कि जब बच्चों की परेशानी सॉल्व करने के लिए माता पिता आगे आ जाते हैं तो वो परेशानी अपने आप सॉल्व हो जाती है और उस परेशानी से निकलने का एक अच्छा रास्ता भी नजर आ जाता है। तो ये चीज भी ठीक उसी तरीके से हो सकती है कि भगवान के लिए सभी बच्चे उनके लिए बराबर हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जिन्होंने जन्म लिया है, ईश्वर रूपी जन्म लिया है, तो भगवान के लिए वो सभी बराबर हैं। भगवान अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा बच्चा कितनी शिद्दत से, कितने विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास करता है और कितने मतलब कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को सौंपता है या नहीं सौंपता।
तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे विश्वास के ऊपर। अगर तुम विश्वास करके अपने आप को भगवान को सौंप दोगे तो ईश्वर अपने आप ही तुम्हारी परेशानियों का निवारण तुम्हारे लिए निकाल के देगा। लेकिन अगर तुम एक अविश्वास के साथ भगवान से कहोगे कि अब जो हो चुका है वो हो गया, अब आगे जो करना है तुमको ही करना है, वैसे भी मेरे जीवन में कभी अच्छा आपने किया नहीं है, तो आगे भी तुमसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ या क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मेरे जीवन में तो तुम हमेशा बुराई करते आए और आगे भी बुराई करोगे, तो अब तुमको जो बुरा करना है कर लेना, मेरे जीवन में जो बुरा होना तो हो चुका। तो जब आप इस तरह की शिकायतों के साथ ईश्वर को सरेंडर करोगे तो कहीं ना कहीं वहां तुमको निराशा ही मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे बराबर होते हैं, और एक बच्चा जब माँ बाप को अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहा है, अपने रो के या परेशान खुश होकर के अपनी सारी परेशानी बता रहा है, तो माँ बाप भी खुश होकर के उस बच्चे के साथ चलने लगते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा जो गुस्सा है, परेशान है और गुस्से में बोलेगा कि मेरे साथ तो तुमने कभी अच्छा किया ही नहीं है, जब जब किया है बुराई किया है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द बच्चे के माता पिता को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। तो माता पिता उस बच्चे के साथ करते तो तब भी अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी होकर के उस काम को करते हैं। तो ईश्वर भी हमारे साथ यही करते हैं कि ईश्वर कभी बुरा नहीं करते हैं, करते तो तब भी अच्छा है, लेकिन उस अच्छा करने थोड़ा सा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी हमारे शब्दों से चोट पहुंचती है, आघात पहुंचता है। तो आगे से जीवन में जब परेशान हो तो ये मत सोचना कि मैं मेरी परेशानियों का निवारण खुद ढूंढ लूंगा या मैं खुद अपनी परेशानियां सॉल्व कर सकता हूँ। जीवन में जब भी लगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सरेंडर कर देना सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज है। जितना आप अपने आप को सरेंडर करोगे, ईश्वर के हवाले करोगे, उतना ही परेशानियां आपसे दूर जाएंगी और आप खुश होकर के अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि परेशानियां और इंसानी जीवन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जितना आप अपनी परेशानियों को ईश्वर के सामने रखोगे, ईश्वर उतना ही आपके साथ बने रहेंगे। और जितना आप खुद कहोगे कि नहीं मैं मेरी परेशानी सॉल्व कर सकता हूँ या मैं मेरी परेशानी को खुद देख सकता हूँ, तो याद रखो ईश्वर भी तुम्हारे उस पेशेंस को देखता है कि तुम कितनी देर तक अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हो। जब तुमको परेशानी सॉल्व करते करते कुछ रास्ता नजर नहीं आता, तुम परेशान हो जाते, तब तुम कहते हो कि मैंने तो मेरे जीवन में सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब जो करना है तुम्हें करना है, तुमको अच्छा करना है बुरा करना करो तुम, क्योंकि मैंने तो बहुत करके देख लिया लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं अच्छा होने दिया। तो ईश्वर उस टाइम पे हमारी बातों से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तेरा पेशेंस देख रहा था, मैं देख रहा था कि तू मुझे कब याद करेगा, चाहे तू मुझे बुरे शब्दों के साथ याद करे या अच्छे शब्दों के साथ, लेकिन तू याद तो करेगा। तो उस समय भी ईश्वर थोड़ी देर के लिए हमारे पेशेंस को देखते हैं, हमारे शब्दों को देखते हैं। तो जब वो देख रहे होते हैं तो वो हमारा बुरा फेज होता है, लेकिन जैसे ही तुम अच्छे या बुरे शब्दों के साथ जब ईश्वर को याद करके अपने आप को सौंप देते हो, तो तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होते हैं जो अभी तक तुम संघर्ष करते करते नहीं देख पाए थे। तो आगे से जीवन में कभी भी परेशान ना होना। जब लगे कि मैंने मेरे सारे प्रयास कर लिए और सारे प्रयास बेकार गए, अब जो करना है ईश्वर को करना है, तो बस उस समय पे सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर के हवाले कर दीजिए। और उसके बाद आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है, संपूर्ण ब्रह्मांड संभालेगा। आप अपने आप को सौंप दीजिए उस परम ब्रह्मा को, उस परम शक्ति को जो तुम्हें देख रही है। तुम्हारी सारी परेशानियां सॉल्व होंगी, क्योंकि तुम्हारी सारी परेशानियां संपूर्ण ब्रह्मांड ने अपने पास ले ली है। अब जो होगा वो ब्रह्मांड करेगा तुम्हारे लिए। तो जीवन में परेशान ना हो, जब भी लगे बस यही करना, अपने आप को सरेंडर करो खुद पे विश्वास के साथ, और जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। तो मैं जब भी परेशानी होती हूँ यही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमको जो चला रहा है वो हमारे जीवन में हमसे बेहतर अच्छा करेगा, हम नहीं। तो आई होप आप लोग भी आगे से जब भी परेशान होंगे ये करके जरूर देखना, क्योंकि ईश्वर जब संभालता है तो चारों तरफ से संभालता है, और जो अच्छा वो करते हैं ना, वो सच में एक चमत्कार होता है। तो आप लोग जब भी परेशान हो यही करना, अपने आप को सरेंडर करना, और सरेंडर करने के बाद में यही बोलना कि आई सरेंडर यू। उसके बाद जो चमत्कार होगा आप अपने आप से कहोगे कि सच में चमत्कार होते हैं। तो मैं तो बस यही बताना चाह रही थी। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके, तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और